Okay, I want you to open Instagram and I want you to start scrolling on its explore page. If you're a man, I guarantee that after 15 seconds of scrolling on the explore page, you will see at least one post by an Instagram model who is showing her body to the camera. If you make a new Instagram account, yes, a new Instagram account, and you set the fucking gender to male, this is very important. You make a new Instagram account and you set the gender to male, and then you start to scroll on the explore page. You will not see one but multiple posts by Instagram models who are flashing their bodies to the camera. We don't realize this, but we are constantly being shown memes which are related to sex. We are constantly being shown posts which are related to sex and all that sexual stuff. As men, whenever we go on social media, sexual stuff is constantly being shoved into our faces. And no one bats an eye. तू जब भी सोशल मीडिया पे जाता है, सेक्सुअल चीज़ें तेरे फेस पे ऐसे फेंक दी जाती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. नो वन गिव्स अ शिट अबाउट इट. पता है, कुछ टाइम पहले तक मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या होता था? आई यूज्ड टू वेक अप एंड द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू वाज ग्रैब माय फोन एंड ओपन इंस्टाग्राम. मैं इंस्टाग्राम खोलता था विद द पर्पस ऑफ कि मैं अपनी फ्रेंड्स की स्टोरीज देखूंगा और मैं बस थोड़े बहुत मीम्स देखूंगा और फिर और कुछ नहीं करूंगा. मैं बस इंस्टाग्राम इसलिए खोल रहा हूँ. मैं इस पर्पस के लिए इंस्टाग्राम खोलता था. मैं थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स की स्टोरीज देखता था, फिर थोड़े मीम्स देखता था और फिर से बोर हो जाता था. तो थोड़ी और फन के लिए मैं जाता था इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज में. मैं अपने को बोलता था, अरे मैं इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज पे बस थोड़े और मीम्स देखने जा रहा हूँ. लेकिन मुझे पता है मैं क्या देखने जा रहा हूँ. मैं इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज पे जा तो रहा था कुछ और देखने, लेकिन मैं उस चीज़ को एडमिट नहीं कर पा रहा था. मैं इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज पे स्क्रॉल करता था अंटिल कोई अच्छा पोस्ट आ जाता था. अच्छा पोस्ट. और जब वो अच्छा पोस्ट आता था, आई यूज्ड टू जंप आउट ऑफ माई बेड. आई नॉट किडिंग, आई यूज्ड टू लिटरली fucking jump out of my bed and I used to run to the bathroom and I used to masturbate to that post. कोई अच्छा पोस्ट आता था जिसमें कोई डम इंस्टाग्राम मॉडल अपनी बॉडी को फ्लैश कर रही थी एक कैमरा के सामने, और जब मैं उसको देखता था, जब वो मेरी फीड में आता था, तो द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू जंप फ्रॉम माई बेड एंड गो टू द बाथरूम एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट मैस्टरबेटिंग टू इट. मुझे एक बार याद है, मैंने एक इंडियन इंस्टाग्राम मॉडल का पोस्ट देखा था. उस पोस्ट में वो अपनी बीच पे थी और वो अपनी बॉडी को ऐसे दिखा रही थी, यू नो, ऑल दैट सेक्सुअल स्टफ. मैंने फिर उसके लाइक्स देखे, 35,000 लाइक्स. मैंने लाइक्स देख के सोचा, प्रॉबेबली अगर इसके 35,000 लाइक्स हैं, ट्वाइस दिस अमाउंट, 35, दैट मीन्स 70,000 डाउन बेड मैन ने अब इस पोस्ट पे अपनी सीड्स को स्प्राउट करा होगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसके 35,000 लाइक्स थे, तो प्रॉबेबली क्या पता 350,000 लोगों ने इस पोस्ट को देखा होगा, जिसमें से काफ़ी मैन होंगे. तो प्रॉबेबली 350,000 लोगों ने जिन्होंने इस पोस्ट को देखा, उनमें से 70,000 मैन ने इस पोस्ट पे अपने सीड्स को स्प्राउट करा होगा, अपने बच्चों को बाहर निकाला होगा इस पोस्ट को देख के. कैन यू इमेजिन हाउ क्रेजी दैट इज? Men these days are sprouting their seeds to some pixels on the screen. But in these days, these days 8-year-olds are using Instagram, and with so much sexual stuff being shoved into their faces, they are getting addicted to porn. मैं मजाक नहीं कर रहा. I have a nephew who recently got caught because he was watching porn. And when I asked my mom how he got caught, she said कि अरे उसने वो तो अपना क्या बोलते हैं
जो ब्लूटूथ हेडफोन्स थे उसकी मम्मी के, वो अपने आईपैड से डिस्कनेक्ट करना भूल गया था। और जब वो उस वीडियो को चला रहा था तो उसकी मम्मी ने वो हेडफोन्स पहने थे और उन्होंने सब सुन लिया। आफ्टर हियरिंग दिस माई होल फकिंग फैमिली वॉज डेविस्टेटेड। उन्हें लगा अरे हमारा इतना प्यारा प्यारा बच्चा ये क्या कर रहा है, राम 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 राम। जब मैंने इसके बारे में सुना, आई वॉज नॉट वेरी सरप्राइज। मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। Do you know why? Because with so much sexual stuff being shoved into these kids' faces in on social media and even on video games, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के जो वीडियो गेम एड्स आते हैं वो इतने सेक्सुअल होते हैं, वो इतने सेक्सुअली स्टिमुलेंट होते हैं कि नो वंडर कोई आजकल के बच्चे स्पॉन से एडिक्ट हो रहे हैं। नो वंडर इन एड्स को देख के बच्चों को के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आ रही जानने की ये एड्स क्या हो रहे हैं, मतलब ये एड्स कैसे हैं। 8-year-old kids are getting addicted to porn and no one gives a fuck. किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा। How is that possible, bro? How is that possible? 8-year-old kids are fucking addicted to porn and porn is messing up their brains. Porn is messing up their neural pathways. और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता है, as Indian men, as fucking men, we have testosterone and we have masculine energy. ये masculine energy बहुत important होती है हमें अपने purpose के जिससे हम अपना purpose fulfill कर पाए। This masculine energy gives us the drive to fulfill our purpose. पता है Instagram क्या करता है? ये Instagram इतना sexual stuff और इतना sexually और stimulant stuff हमें दिखा के हमें अपने masculine purpose से डिस्ट्रैक्ट करता है और हम उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाते। इफ यू डोंट नो व्हाट योर मैस्कुलिन पर्पस इज, मैस्कुलिन पर्पस वो पर्पस है जो गॉड ने तुम्हें दिया है जब तुम इस दुनिया में पैदा हुए थे। तुम जब इस दुनिया में पैदा हुए थे तुम्हारा एक पर्पस था, अदर दैन बीइंग अ डिसअपॉइंटमेंट टू योर पेरेंट्स, तुम्हारा एक कोर मैस्कुलिन पर्पस था अंदर। एंड डू यू नो व्हाट इंस्टाग्राम इज डूइंग? Instagram is driving you off from that purpose. और अगर तुम अपना पर्पस फुलफिल नहीं करते तो तुम कभी हैप्पी नहीं रह पाओगे और तुम हमेशा डिप्रेस्ड रहोगे। पता है इंस्टाग्राम ने एक्चुअल रिसर्च टीम को हायर करा हुआ है, एक एक्चुअल रिसर्च टीम्स को हायर करा हुआ है जो हमेशा स्टडी करती रहती हैं, हमेशा रिसर्च करती रहती हैं हमारे ब्रेन के बारे में, और हमेशा रिसर्च करती रहती हैं कि वो हम मेन के ब्रेन को कैसे टेक ओवर कर सकते हैं। वो हम मेन को कैसे अपने मैस्कुलिन पर्पस से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे हम उनके ऐप पर बहुत घंटों तक टाइम वेस्ट करें। आई एम नॉट किडिंग, ये जो साइंटिस्ट हैं ये लिटरल रिसर्च कर रहे हैं कि वो तुम्हारे ब्रेन की एडिक्टिव पर्सनालिटी को कैसे और इन्हांस कर सकते हैं, वो तुम्हें और कैसे एडिक्टिव बना सकते हैं इस डम ऐप पर। अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम, तेरे को क्या लगता है इंस्टाग्राम तेरे को पसंद करता है? तेरे को नहीं करता। अगर तेरे को ये लगता है कि इंस्टाग्राम तेरे को पसंद करता है, तेरे को नहीं करता। फॉर इंस्टाग्राम यू आर नॉट अ fucking customer. Instagram does not see you as a fucking customer. Instagram sees you as a fucking product. तो Instagram के लिए कोई कस्टमर नहीं है, तो Instagram का कोई फ्रेंड नहीं है, तो Instagram का प्रोडक्ट है। जो साइंटिस्ट, जो रिसर्चर्स रोज 12-12 घंटे काम करते हैं तेरी एडिक्टिव पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू जिंदा है या तू मरा हुआ है, तो उनके लिए बस एक प्रोडक्ट है। अगर एक प्रोडक्ट मर भी गया आउट ऑफ दीज बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैन यू इमेजिन दैट? तू जिस प्लेटफॉर्म के लिए इतना अच्छा सोचता है, जिस प्लेटफॉर्म पे इतना टाइम स्पेंड करता है, वो प्लेटफॉर्म कॉन्स्टेंटली वो प्लेटफॉर्म लगा हुआ है तेरे को और एडिक्टिव बनाने के लिए और तेरे को और डिप्रेस बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट?
Instagram is not only ruining the us Indian men, but it is also ruining Indian women. पता है मैं बहुत इंडियन इंस्टाग्राम मॉडल्स को देखता हूँ जो बीच पे अपनी सेक्सुअल फोटोज़ खिंचवाती हैं, एंड यू विल बी सेइंग नाउ, अरे उनकी मर्ज़ी वो अपनी सेक्सुअल फोटोज़ खिंचवाएं। नहीं भाई, उनकी मर्ज़ी नहीं है। उनके बाप ने उनको इसलिए पैदा नहीं किया था कि वो अपनी सेक्सुअल फोटोज़ पूरे वर्ल्ड को दिखाए, ठीक है? दैट्स नॉट फकिंग गुड, और एंड यू शुड नॉट डिफेंड दैट। तो ठीक है, लेट्स गेट टू द टॉपिक। इंडियन इंस्टाग्राम मॉडल्स अपनी सेक्सुअल फोटोज़ इंस्टाग्राम पे डालती हैं और दूसरों को दिखाती हैं। इन सेक्सुअल फोटोज़ को इंडियन गर्ल्स देखती हैं, मोस्टली इंडियन टीनेज गर्ल्स। और फिर पता है क्या होता है? उन इंडियन टीनेज गर्ल्स के दिमाग में एक फॉल्स थिंकिंग डेवलप होती है, और उन्हें लगने लगता है कि अगर उन्हें कूल दिख रहा है तो उन्हें भी ऐसी फ़ोटोज़ खिंचवानी पड़ेगी, उन्हें भी ऐसे ड्रेसअप करना पड़ेगा जिससे उन्हें दूसरों से अटेंशन मिले। और फिर वो ऐसा ड्रेसअप करना स्टार्ट कर देती हैं, वो ऐसे कपड़े पहनना स्टार्ट कर देती हैं जो बहुत सेक्सुअल होते हैं, जो बहुत अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं। और फिर वो ऐसे कपड़े पहनती रहती हैं, वो नए नए मेकअप ट्राई करती रहती हैं जिससे उनको और अटेंशन मिलती रहे। और ये धीरे धीरे एक नॉर्मल हैबिट से एक एडिक्शन बन जाता है। वो कॉन्स्टेंटली ट्राई करती रहती हैं नए ब्यूटी स्टैंडर्ड से मैच करने के। लेकिन द थिंग इज़, ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ये इंस्टाग्राम मॉडल्स बनाती हैं, ये इतने अनरियलिस्टिक है कि व्हाट हैपेंस इज़ कि जो लड़कियां, ये इंडियन टीनेज गर्ल्स हैं, ये डिप्रेस हो जाती हैं क्योंकि वो इन इंस्टाग्राम मॉडल्स जैसी दिख नहीं पाती। एंड दैट just messes up with their mental health, and that just messes up with their fucking brain. Instagram is messing with both Indian men and Indian women's brain, and no one gives a fuck about it. पता है क्यों? मैंने बहुत बार अभी इस वीडियो में बहुत बार कहा कि that no one gives a fuck about it. पता है क्यों कोई फक नहीं देता इस चीज़ के बारे में? क्योंकि सब इतने डिस्ट्रैक्टेड है। इंस्टाग्राम ने सबको इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया है कि कोई थिंक ही नहीं करता कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए कितना बुरा है। You need to delete Instagram now. Not even delete the app. You need to delete the fucking account. Instagram अकाउंट सेंटर पे डीएक्टिवेट अकाउंट के साथ एक और ऑप्शन होता है, वो है अकाउंट डिलीशन। अगर तू उस अकाउंट डिलीशन को प्रेस करेगा तो फिर तेरा अकाउंट 1 महीने में डिलीट हो जाएगा। डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। अब तू कोप कर रहा होगा और तू बोल रहा होगा, अरे एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्क्रॉल नहीं करता, मैं इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों से भी बात करता हूँ। पता है मेरा क्या रिस्पॉन्स है उसके लिए? व्हाट्सएप एग्जिस्ट, व्हाट्सएप भी काम करता है। व्हाट्सएप भी एक ऐसा ऐप है जहाँ पर तू अपने दोस्तों से बात कर सकता है। और अगर तेरे पास उन दोस्तों के नंबर नहीं है व्हाट्सएप के, देन प्रॉबेबली तुम लोग अच्छे दोस्त नहीं हो। तुम लोग प्रॉबेबली अच्छे दोस्त नहीं हो। डिलीट इंस्टाग्राम नाउ। तू अभी एक्सक्यूजेस बना रहे कि नहीं, इंस्टाग्राम मेरे इस काम के लिए यूज़ आता है, इंस्टाग्राम मेरे इस काम के लिए यूज़ आता है। पता है क्यों? क्योंकि इन साइंटिस्ट ने इतनी अच्छी रिसर्च करी है कि उन्होंने तेरे ब्रेन को ही चेंज कर दिया है, और तेरा ब्रेन उस चीज़ को डिफेंड कर रहा है जो चीज़ तेरे लिए अच्छी भी नहीं है। जो चीज़ तेरे ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रही है उसी के लिए तेरा ब्रेन डिफेंड कर रहा है। यू आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ, द फकिंग साइंटिस्ट आर टॉकिंग। तू अभी बात नहीं कर रहा, तू अभी डिफेंड नहीं कर रहा है ऐप को। वो साइंटिस्ट जो इंस्टाग्राम पे काम करते हैं वो डिफेंड कर रहे हैं। Quit Instagram now. Stop making excuses because it is messing up your brain and it will ruin your life.